नमस्कार भाइयों, मैं आपका अपना कुंवर विजय यादव। और आज मैं ले आया हूँ आपको मंडरायल दुर्ग। मंडरायल दुर्ग के इतिहास के बारे में बताया जाए तो मंडरायल दुर्ग के अनेकों इतिहास हैं। उन्हीं अनेकों इतिहास में मैं आज आपके सामने एक छोटी सी कहानी को लेकर आपको मंडरायल दुर्ग का भ्रमण कराता हूँ। तो भाइयों, राजस्थान के ज़िले करौली में एक किला है, मंडरायल का किला। आज की तारीख में यह किला खंडर में तब्दील हो चुका है, लेकिन इस किले की खंडर हो चुकी दर और दीवारें बहुत कुछ समेटे हैं खुद में। इस किले में आज भी बीजा बहादुर की मोहब्बतें जिंदा हैं। जिंदा है मोहब्बत की वो कहानी जिस कहानी में धर्म की दीवार नहीं है, जिस कहानी में एक राजपूत राजा का शौर्य है, जिस कहानी में दिल्ली की एक शहजादी की अद्भुत प्रेम है। आज की कहानी उसी मोहब्बत की जो मरुधरा के डांग की फिजाओं में आज भी ना खत्म होने वाली इत्र की तरह कायम है। वो मोहब्बत जिसकी शुरुआत एक जंग से हुई थी, जो खनकती तलवार और किले की इन दीवारों के बीच जवा हुई। मंडरायल किले की रूह में बसी मोहब्बत से पहले बात मंडरायल के इतिहास की करें तो बेहतर है, क्योंकि बना मंडरायल का इतिहास जाने उस मोहब्बत को समझना मुश्किल है। कहते हैं मंडरायल का इतिहास करौली से भी पुराना है। जादौन वंश के तिमनपाल के भाई मदनपाल ने मंडरायल दुर्ग बसाया था। मंडरायल को मरुधरा के नाम से भी जाना जाता है। मांडव ऋषि की तपोस्थली की वजह से इसका नाम मंडरायल रखा गया था। दिल्ली सल्तनत ने बयाना और तिमनगढ़ के बाद मंडरायल पर कब्जा कर लिया था। दिल्ली सल्तनत ने मंडरायल की रक्षा के लिए एक किलेदार को नियुक्त कर रखा था। दिल्ली की सल्तनत का किलेदार किले की रक्षा के साथ लगान भी वसूलता था। जिस वक्त दिल्ली सल्तनत ने मंडरायल किले के पर कब्जा कर रखा था, उस वक्त अनंगपाल रीवा में थे और वहीं से मंडरायल आकर उन्होंने किलेदार की न केवल गर्दन काट दी बल्कि किले पर कब्जा भी कर लिया। इतना ही नहीं, अनंगपाल ने दिल्ली सल्तनत को कर देना भी बंद कर दिया। किलेदारी की मौत और लगान न आने से दिल्ली के सुल्तान परेशान हो उठे और उन्होंने अनंगपाल को दिल्ली तलब कर दिया। दिल्ली सल्तनत से खरीदा यानी नोटिस मिलने के बाद भी अनंगपाल डरे नहीं और अपने कुछ सलाहकार और सिपाहियों के साथ दिल्ली दरबार पहुंचे। सवाल जवाब का सिलसिला शुरू हुआ। इस दौरान अनंगपाल डिगे नहीं। सुल्तान के सवालों का जवाब एक सुल्तान की तरह, और एक सुल्तान ने उन्हें अपने शौर्य के प्रदर्शन की चुनौती दी। तो अनंगपाल ने साफ कह दिया, आपके दरबार में जिस किसी में मुझसे लड़ने की क्षमता हो वो मुझे चुनौती दे सकता है। अनंगपाल ने दिल्ली सुल्तान के उस महायोद्धा को चंद पलों में दूर चटा दी जिसने उन्हें चुनौती दी। पूरा दरबार अनंगपाल के शौर्य को देखकर सन्न रह गया और अनंगपाल की इसी शौर्य पर झरोखे में बैठी शहजादी फिदा हो गई। पल भर में ठान लिया, अब जिएंगी तो अनंगपाल के साथ और मरेंगी तो अनंगपाल के साथ। शहजादी अनंगपाल पर फिदा हो गई और अनंगपाल की नजरें भी झरोखे में बैठी शहजादी से टकरा गई थीं और निगाहों के इसी मेलने से एक ऐसी मोहब्बत की शुरुआत हुई थी जो इतिहास बनने वाली थी, जिसकी कहानी हजारों साल बाद भी सुनी जानी थी। मोहब्बत की शुरुआत तो हो गई थी, लेकिन इस मोहब्बत की मंजिल मुश्किल थी, क्योंकि एक तरफ दिल्ली सल्तनत के सुल्तान थे तो दूसरी तरफ एक छोटे से किले मंडरायल के राजा अनंगपाल, और इससे भी बड़ी दीवार थी मजहब की दीवार। दिल्ली में शहजादी के दिल में मोहब्बत के ख्वाब जवा हो रहे थे, तो मंडरायल में अनंगपाल भी कम बेचैन नहीं थे। दोनों दिल में एक दूसरे को अपना मान बैठे थे।
लेकिन इस ख्वाब की तामीर बहुत मुश्किल थी। वो मोहब्बत मोहब्बत ही क्या जो धर्म की दीवार के आगे दम तोड़ दे। शहजादी भी अड़ी रही, खाना पीना त्याग दिया। कहा अब तो जिंदगी अनंगपाल के साथ ही गुजरेगी, नहीं तो जिंदगी से कोई मोह नहीं। 7वें दिन सुल्तान पिघल गए और अनंगपाल के पास खबर भेजी गई। इस खबर से अनंगपाल को न केवल दिल्ली सल्तनत का साथ मिला बल्कि एक पाकीज़ा मोहब्बत की शुरुआत भी हुई। बात मोहब्बत की थी तो रास्ता भी निकला। पहले दिल्ली के सुल्तान माने, फिर अनंगपाल माने। बात से बात बनी, दिल्ली पहुंचकर अनंगपाल बहादुर हो गए और शहजादी बीजा के साथ उनका नाम जुड़कर बीजा बहादुर हुआ। दिल्ली में निकाह पढ़ा गया और मथुरा में 7 फेरे लिए गए। आज की तारीख में भले ही धर्म के नाम पर कभी कभार बवाल हो जाया करता हो, लेकिन उस दौर में इस मोहब्बत के मुकम्मल होने पर पूरे मंडल में जश्न मनाया गया। बीजा बहादुर की मोहब्बत मुकम्मल हो गई होने पर पूरे मंडरायल ने जश्न मनाया। बीजा बहादुर की मोहब्बत मुकम्मल हो गई। दोनों मंडरायल के इस किले में साथ साथ रह रहे थे। ना धर्म की दीवार थी, ना परंपराओं का निभाने का मतभेद। इस फिजा में बस दोनों की मोहब्बत थी, पाकीज़ा मोहब्बत। बीजा बहादुर खुश थे। वक्त अपनी रफ्तार से चल रहा था। बीजा ने एक खूबसूरत से बच्चे को जन्म दिया। नाम रखा गहवरदान। जी हाँ, बच्चे का नाम रखा गहवरदान। बीजा और अनंगपाल की मोहब्बत की तरह उनका परिवार भी मुकम्मल हो गया था। लेकिन कहते हैं ना, वक्त को बेरहम होते देर नहीं लगती। महज 11 साल की उम्र में गहवरदान चल बसे और कुछ साल बाद अनंगपाल का भी निधन हो गया। धर्म की दीवार टूट जरूर जाती है, लेकिन टूट कर भी कभी ख़त्म नहीं होती। अनंगपाल की मौत के बाद भी नज़र न आने वाली वो दीवार खड़ी हो गई थी। दिल्ली से आए अनंगपाल के रिश्तेदार उन्हें दफनाना चाहते थे, तो अनंगपाल भी हिंदू रानियों उनकी जलती चिता के साथ सती होना चाहती थी। अनंगपाल की मौत के बाद सब अपनी जिद पर अड़े रहे। किसी के पास कोई जवाब नहीं था। ऐसे में ऊपर वाले पर फैसला छोड़ दिया और ऊपर वाले ने जो फैसला किया उसकी वजह से बीजा बहादुर इतिहास में अमर हो गए। अनंगपाल के सब पर पड़े चादर को हटाया गया तो उसका एक हाथ खुद ब खुद अलग हो गया। अनंगपाल ने उसी अलग हो चुके हाथ के साथ बीजा दफन हुई और उसके शरीर के साथ बाकी रानियां सती हुई। किले की तलहटी में बीजा बहादुर की मजार आज भी इस बात की गवाही देती है। जी हाँ दोस्तों, मंडरायल के बड़े स्कूल के समीप तालाब के किनारे पे बनी बीजा बहादुर की मजार आज भी इस बात की गवाही देती है। बीजा तो चली गई, लेकिन जाते जाते उन्होंने राजपूत सरदारों से एक ऐसी बात कही जिस बात के लिए आज भी डांग इलाके में परंपरा शिद्दत से निभाई जाती है। बीजा ने कहा था, जाने का गम नहीं है, गम तो इस बात का है कि अपनी बहू नहीं देख पाई। उसी आखिरी ख्वाहिश को पूरा करने की एक प्रथा आज भी यहाँ दस्तूर बन जा रही है। वो प्रथा इस वंश में विवाह कर आने वाली बहू का पहले बाज बहादुर की मजार पर आने का, माथा टेकना और फिर अपने घर में प्रवेश करने का। बहू पहले बीजा बहादुर की मजार पर जाती है, फिर अपने घर में कदम रखती है। और इस परंपरा की वजह से आज तक कभी यहाँ रहने वालों में के बीच धर्म के नाम पर मतभेद नहीं हुआ। सब एक दूसरे से ऐसे मिलकर रहे जैसे इन पर आज भी बीजा बहादुर की मोहब्बत की रोशनी नूर बनकर बरस रही है। वो बीजा बहादुर की मोहब्बत जैसी मिसालों कम मिलती हैं। एक मोहब्बत जो न केवल खुद मुकम्मल हुई बल्कि सैकड़ों साल भी मोहब्बत का पैगाम दे रही है। मोहब्बत की इस अद्भुत कहानी का उल्लेख इतिहास में कहीं नहीं मिलता, लेकिन करौली के स्थानीय इतिहासकार इसकी चर्चा जरूर करते हैं। साथ ही करौली स्टेट की कहानियों में भी इसका जिक्र है और यहाँ खड़ी ये मज़ारें इस बात की गवाही देती हैं कि इन फिजाओं में कभी जवा थी बाज बहादुर की मोहब्बत है। स्रोत कुंवर विजय जादौन, ठिकाना मंडरायल। भाइयों